अच्छा भाई, तो कहाँ पे हम थे? ये टेबल्स मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, पता नहीं आपको कितनी समझ आई थी। कोई इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन समझ आ जाए तो बहुत अच्छा है। और इसमें हम बेसिकली बात ये कर रहे थे कि अगर हम लिमिट निकाल लें एज एक्स वाई अप्रोचेज ज़ीरो ज़ीरो, तो क्योंकि अब हम थ्री डायमेंशनल में हैं, हमें ये तीन रास्ते अपनाने पड़ेंगे। हम एक्स एक्सिस पे लेफ्ट राइट से आएंगे, हम वाई एक्सिस पे लेफ्ट राइट तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अप डाउन से आएंगे, और इसी तरह से एक लाइन थी वाई इक्वल टू एक्स, उस पे हम लेफ्ट राइट पे आएंगे। ठीक है, तो हमने किया ये था कि अगर इसकी लिमिट निकालनी है एज एक्स वाई अप्रोचेज जीरो, तो दुनिया का सबसे आसान तरीन काम होता है कि जीरो जीरो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो, आंसर निकाल लो। अगर ये तरीका आपका फेल होता है सब्स्टिट्यूशन वाला, तब आप कोई सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाते हो, तब आप किसी और मेथड की तरफ जाते हो। ये टेबल्स जो यहाँ पे दी हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए हैं। ठीक है, ऑब्वियसली आप ये टेबल्स एग्जाम में बैठ के नहीं बना सकते, बड़ी लंबी चौड़ी इतना तो नहीं कर सकते ना, एक्सपेक्टेड नहीं है कर सको। और खैर ये हमने डिस्कस किया था। अच्छा, अब आपने जो क्वेश्चंस करने हैं जो आपसे बिल्कुल एक्सपेक्टेड है वो ये वाले हैं। लिमिट एज एक्स वाई अप्रोचेस टू वन ऑफ फलाना फंक्शन, कैसे करना है? सब्स्टिट्यूट कर, इसने तो खैर खत्म भी नहीं किया, लेकिन लिटरली सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्स की जगह पे टू, वाई की जगह पे वन, और आंसर फाइंड कर लो। ये एक उसके साथ किया हुआ है, पोलर कोऑर्डिनेट्स के साथ, ये मैं आगे जाके करता हूँ। अच्छा, लिमिट्स के रूल्स एग्जैक्ट सेम जो पहले थे, कांस्टेंट आ जाता है, प्लस के निशान पे लिमिट टूट जाती है। सिर्फ फर्क ये है कि पहले यहाँ पे एक्स वाई नहीं होता था, खाली एक्स होता, तो अब यहाँ पे एक्स वाई होएगा, बस फर्क सिर्फ इतना है। इसमें हम कॉन्टिन्यूटी कैसे फाइंड करते थे? हम कहते थे फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इफ एंड ओनली क्या, एफ तीन हिस्सों में एफ ऑफ डेफिनेशन होती एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स जो वो डिफाइन हो, लिमिट एग्जिस्ट करे, है और एफ ऑफ एक्स इज और इक्वल दोनों टू बराबर हुए। लिमिट ऑफ एक्स इक्वल टू। तो हमने यहाँ पे तो खैर आधा लेक्चर है सिर्फ, वहां पे हमने उस पर दो तीन लेक्चर्स किए थे, और उसमें तीन कंडीशंस होती थी कॉन्टिन्यूटी की प्रूव करने की। वो क्या होती थी? वो ये होती थी कि फंक्शन एग्जिस्ट कर, फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। दूसरा होता था कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और तीसरा ये होता था कि अगर लिमिट भी है और फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है तो दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अगर तो आपको याद है तो बस आपने कॉन्टिन्यूटी कर ली, खत्म हो गई बात, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाता हूँ कि क्या मतलब है। ये था जो अभी हमने बात की है, वो कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन था इन वन वेरिएबल। हमने वन वेरिएबल की बात की कैलकुलस वन में। अच्छा, अब टू वेरिएबल्स आ गए हैं, कुछ नहीं बदलना, फंक्शन इज डिफाइंड, लिमिट एग्जिस्ट, और दोनों आपस में इक्वल होती हैं। फर्क सिर्फ इतना आएगा कि जहरी बात है, उधर वन डायमेंशनल कर रहे थे, इधर टू डायमेंशनल कर रहे हो। अच्छा, इसमें कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस कोई नहीं है बुक में जिस तरह उसमें थे, इसमें सिर्फ थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट की हद तक बात है। ठीक है, तो जी वो कहता है कि यार ये एक फंक्शन है, अब इसको ना जरा समझने की कोशिश करना, अगेन ये एग्जाम के लिए नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए है। वो कहता है यार ये एक फंक्शन लिखा हुआ है, ग्राफ को इग्नोर कर दो, समझो ग्राफ नहीं है। वो कहता है कि इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करो कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। अब कॉन्टिन्यूस होने के लिए फंक्शन डिफाइंड होना लाजमी है, तो डिफाइंड वैसे तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो डिफाइंड होएगा। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे आएगी एल एन पे। आपको पता है कि एल एन जो है वो जीरो और नेगेटिव नंबर का नहीं निकलता, यानी जीरो का एल एन नहीं निकल सकता और नेगेटिव नंबर का एल एन नहीं निकल सकता, वहां पे आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। अब नेगेटिव तो ये नंबर कभी भी नहीं होना, ये नंबर कभी भी नेगेटिव तो नहीं हो सकता। जो भी डालोगे एक्स में, जो भी डालोगे वाई में, वो स्क्वायर होकर उसने वही हो जाना है ना। ठीक है, पॉजिटिव ही हो जाना है, तो नेगेटिव तो ये हो नहीं सकता। लेकिन ये जीरो तो हो सकता है, अगर एक्स भी जीरो है वाई भी जीरो है, तो जहां पे एक्स और वाई दोनों जीरो होंगे वहां पे ये फंक्शन अनडिफाइंड होएगा। ठीक है, विच मीन्स कि अगर तुम इसका ग्राफ बनाओगे, इट हैज अ होल एट ऑरिजिन। ये छोटा सा इसने होल दिखाने की भी कोशिश की है। वो कहता है कि अगर तुम इसका किसी सॉफ्टवेयर से ग्राफ बनाओ, हाथ से तो नहीं बना सकते, लेकिन अगर किसी सॉफ्टवेयर से ग्राफ बनाओगे
वो इस किस्म का प्याला सा बनेगा, ठीक है, लेकिन उस प्याले के ओरिजिन के ऊपर सुराख होएगा, वो वहां पे अनडिफाइंड होएगा, ठीक है। वो अनडिफाइंड क्यों है? वो इसकी वजह से। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम कॉन्टिन्यूटी पढ़ रहे हैं। तो एक फंक्शन जो ओरिजिन पे डिफाइंड ही नहीं है, तो वो वहां पे कॉन्टिन्यूस तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें इस फंक्शन, दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट ओरिजिन। मुश्किल है? फिर देखो, ये एक फंक्शन है z इज इक्वल टू 1/x² + y²। बाकी हर चीज छोड़ दो, अभी सिर्फ इसको देखो। अगर इसको देखोगे तो समझ जाओगे कि यार अंडर रूट के नीचे नेगेटिव नंबर तो नहीं आ सकता, लेकिन फिर जब गौर से देखोगे तो पता चलेगा ये तो नेगेटिव कभी होना ही नहीं। एक्स में जो मर्जी डालो, वाई में जो मर्जी डालो, उसने पॉजिटिव हो जाना है। तो वेरी गुड, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। अब दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये डिनोमिनेटर है। तुम्हें पता है कि 1/0 कभी नहीं निकल सकता। तो अगेन इसमें भी x² + y² कभी जीरो नहीं हो सकता। अगेन ओरिजिन पे वही प्रॉब्लम आएगा कि ओरिजिन पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका ग्राफ अगर देखो तो ओरिजिन के ऊपर ये अनडिफाइंड है, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। तो ग्राफ तो सिर्फ इंटरेस्ट के लिए है, लेकिन यहां से देख के आपको कहना चाहिए कि यार ओरिजिन पे ये अनडिफाइंड है, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट ओरिजिन। और ये बनाने की कोशिश ना करना बिल्कुल, मतलब ये सॉफ्टवेयर से बनते हैं, मतलब ये खुद नहीं बन सकते। ये इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, काफी एग्जांपल ये है कि z की वैल्यू 0 है, z की स्ट्रेट वैल्यू 0 है बस, अगर x और y पॉजिटिव है, और z की वैल्यू 1 है अगर x और y पॉजिटिव नहीं है। तो या तो x की वैल्यू 0 रहेगी या x की वैल्यू 1 रहेगी, यानी या तो 0 रहेगी, ये जो नीचे 0 है, और या ऊपर 1 रहेगी, दरमियान में कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये एक वर्टिकल जंप है, मतलब ये एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सीधी जंप है, तो यहाँ पे 0 के ऊपर ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलस 1 जिन लोगों ने मेरे साथ की हुई है उनको पता है कि ये वो होता था कि आप इसका कैलकुलस 1 में एग्जांपल ये होता था कि आप इस तरह की एक फंक्शन ले लो जो आधा इधर है और आधा इधर है। तो इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो जाता था। वजह क्योंकि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और होती थी और राइट हैंड लिमिट कुछ और होती थी। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती बेसिकली ना, इस वजह से वो डिसकंटीन्यूअस हो जाता था। बस मैं इसको अब छोड़ना चाहता हूँ, पढ़ लेना, लेकिन बात वही है, वो 3 कंडीशंस हैं और दैट इज इट। हाँ, मैं इसको छोड़ना चाहूँगा, ठीक है। काफ़ी एग्जांपल्स हैं यार अभी। हाँ, बस मैं इसको छोड़ूंगा, मैं अब यहाँ से शुरू करूँगा। लो अभी तक जितना काम हुआ है ना, उसमें से मेरा ख्याल एग्जाम के लिए जो है ना, वो शुरू में जो XYZ एक्सिस की थी और उसके बाद वो जो सिलिंड्रिकल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स किए थे, ये एग्जाम के एंगल से है अभी तक। यहाँ से आगे एक एक लफ्ज एग्जाम के एंगल से, हर क्वेश्चन, हर चीज़, मतलब वो स्ट्रेट सारा कोर्स है ही है आपका ना, मतलब कोर्स आपका है ही है। कौन सा छठा लेक्चर है मेरा ख्याल है, और इसमें पार्शियल डेरिवेटिव स्टार्ट हो जाते हैं, और ये किताब के आखिरी सफ़े पे भी पार्शियल डेरिवेटिव निकला हुआ है, ठीक है। तो इसके बगैर नहीं आप आगे चल सकते। इसको पता नहीं ऑनलाइन कैसे करवाएंगे, लेकिन ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल भाई अगेन फिर बोल रहा हूँ, अभी इससे पहले गलती की बहुत गुंजाइश थी ना, चीज़ें समझ आए कोई बात नहीं, चल जाएगा, यहाँ से आगे नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसको प्लीज़ गौर से करना। तो ये मेरे पास एक फंक्शन लिखा होता था, ये कैलकुलस 1 हो रही है पुरानी, ठीक है। तो ये मेरे पास बाय का एक फंक्शन लिखा होता था। जब आपको कहा जाता था कि इसका डिफरेंशिएशन करो, तो आप क्या करते थे? आप कहते थे dy/dx इज इक्वल टू, और आप इसका डेरिवेटिव निकाल देते, निकालना जरा। 4x + 1। ठीक हो गया, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। कोई पावर रूल वगैरह लगा के जो भी करके आप इस तरह से इसका डेरिवेटिव निकाल देते। अब बात सिर्फ जो चेंज हुई है वो ये है कि मेरा जो फंक्शन होएगा f, that will be equal to 2x² plus 3xy plus y²। ठीक है, अब कैलकुलस 2 है तो आपके दो वेरिएबल्स आ गए ना, मतलब x भी आ गया और y भी आ गया। अब एक तो पहले यही बात यहीं पे कर लो ना, ये
हमेशा के लिए याद हो जाए किसी तरह। अगर फंक्शन सिर्फ एक वेरिएबल का है, सिर्फ एफ फंक्शन, एफ इज अ फंक्शन ऑफ ओनली एक्स, ठीक है, देन यू कैन फाइंड डेरिवेटिव। तो आप बचपन से कर रहे हो कि एफ डी एफ और डी एक्स निकालते हो और डिफरेंशिएट कर लेते हो। अब ये वाली बात नहीं है आपके लिए और जरूरी है। अगर एफ फंक्शन है एक से ज्यादा वेरिएबल्स का, यानी एफ फंक्शन है एक्स का भी और एफ फंक्शन है वाई का भी, जिस तरह ये लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं निकलता, ठीक है। हियर यू कैन ओनली फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव्स होते क्या हैं, लिखते किस तरह हैं, ऐसे निशान होता है पार्शियल डेरिवेटिव का, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स, और दूसरा होएगा पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई। तो ये लिखते कैसे हैं, ये इस तरह से प्रिंट होता है बोर्ड पे या कॉपी पे, बंदा लिख के तो ये बड़ा आराम से अच्छे तरीके से लिख देता है। मैं फ्री हैंड से लिख रहा हूँ इसलिए ज़रा मटा है, ठीक है। लेकिन बाल ये निशान होता है पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स और पार्शियल एफ बाय पार्शियल। आपके लिए जो समझने वाली बात है ना सर, जो बड़ी ज़रूरी है वो ये है कि अगर कहीं पे भी आपको फंक्शन सिर्फ एक वेरिएबल का नजर आता है तो देन यू आर ओके, देन यू कैन फाइंड डेरिवेटिव, जो आप हमेशा से करते आए हो आज तक। एफ फंक्शन जब दो वेरिएबल्स का होता है, यानी एक्स का और वाई का, तो तब आप सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हो। पहली तो ये बात होती है। अब ये कि पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने किस तरह है, तो अगर मैं कहूँ यार ये कॉपी नहीं हो सकता, ये हो सकता है ना, मजे की बात है, मैंने चूज ऐसा किया है, बीमारी जो है ही नहीं, ये है डी एफ बाय, ठीक है जी। अब आपने निकालना है इसका डी एफ बाई डी एक्स और पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई। पढ़ते भी ऐसे ही हो, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स और पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई। अच्छा, निकालना कैसे है, तो जब आप इसको एक्स के हिसाब से कर रहे हो, यानी पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स निकाल रहे हो, तो फिर आप एक्स के हिसाब से निकाल रहे हो। बाकी दुनिया की हर चीज आपके लिए कांस्टेंट है, बस इतनी सी बात है। जब आप इसको x के हिसाब से डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आप बस सिर्फ x को डिफरेंशिएट करो, बाकी हर चीज y z q x r हर चीज आपके लिए कांस्टेंट है। अब इसको देखो 2x स्क्वायर y को, इसको डिफरेंशिएट करो तो 2 तो तुम्हारे लिए कांस्टेंट है और y भी तुम्हारे लिए कांस्टेंट है। भाई अगर तुम x के हिसाब से डिफरेंशिएट कर रहे हो तो देन तुम्हारा वेरिएबल सिर्फ x है, y तुम्हारे लिए कांस्टेंट है। अब अगर y कांस्टेंट है तो इसको डिफरेंशिएट करके क्या आएगा आंसर बता। 4x 4x, हाँ जी ठीक है, गलत है। फोर एक्स वाई आएगा, नहीं समझ आई है? नहीं। अच्छा चलो करते हैं। तो तुम ऐसा करो कि तुम मुझे बताओ कि 3x स्क्वायर्ड का क्या डेरिवेटिव आएगा, बोली ना साथ साथ। 6x क्यों आया, नहीं 6x ना बोलो, तुम बोलो कि 3 मल्टीप्लाई 2x, ऐसे ही है ना? यस सर। तो 3 मल्टीप्लाई 2x, ठीक है। अब इसमें तुमने 3 को गायब तो कहीं नहीं किया, कांस्टेंट था ना 3, तो तुमने यस साथ लगा सर। ही रखा, ठीक है। यस सर। तो इधर y कांस्टेंट है ना, तो उसको गायब ना करो, उसको साथ लगा ही रखो, बाकी को डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, लेकिन वो साथ मौजूद रहेगा। अब दोबारा हाँ जी क्या आएगा? 4xy 4xy। अगली टर्म को करो आराम से, 3y तो मुश्किल है जरा 3y। अच्छा जी, इसमें क्या हुआ कि अगर y ना लिखा होता, अगर एक मिनट को सोचो कि y नहीं लिखा हुआ, 3x को डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आता है, खाली जो कांस्टेंट है यानी 3 आ जाएगा। तो अब क्योंकि y भी तुम्हारे लिए कांस्टेंट है तो वो 3y आ जाएगा। जी। अब y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, 0 0। मैं फिर बोलूंगा, अगर आप x के हिसाब से पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो दुनिया की बाकी हर चीज आपके लिए कांस्टेंट है।
तो y इज अ कांस्टेंट फॉर यू, तो कांस्टेंट को जब डिफरेंशिएट करते हो तो इट्स जीरो, ना लिखो, खत्म बात। अब बोलना ना, खुद करना, पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई, जब आंसर पूरा आ जाए फिर बोलना। टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2y। आई थिंक सो, आई थिंक सो। अब जब इसको मैं y के हिसाब से करूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या, खाली 2x², ठीक है, क्योंकि वो y के हिसाब से किया ना। अच्छा, अब दूसरी टर्म को जब y के हिसाब से करूंगा तो क्या बचेगा, 3x, और तीसरी को करूंगा तो +2y। प्रॉब्लम ये है कि ये अगर आपको एक आधे दिन में, दो एक दिन मिलते हैं आपको, आज का दिन मिलता है और एक अगली क्लास मिलती है, ठीक है, दो एक दिन में अगर आपने ये ना पकड़ा पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो पूरी किताब गई आपकी। क्योंकि मेरी ना मानो, किताब का कोई भी सफ़ा खोलो तो मैं ये निशान नज़र आ जाएगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये अभी के अभी इसको संभालो। चलो फिर करते हैं, मैं बुक वाला करूँगा यार, मुझसे टाइप नहीं होगा। तो लेट्स पिक दिस, ठीक है, और इसका आप, इसके क्वेश्चन बस आपका ये है कि इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालो, ठीक है, खुद इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालो। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी नहीं लिखा होगा कौन से पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं, ये भी हिसाब खुद लगाना पड़ता है कि भाई मैंने पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स निकालना है या क्या चीज़ निकालनी है। तो ज़रा हिसाब लगाओ और निकालो। हाँ जी, बना कुछ जी सर। या कर रहे हो, कुछ हो बना? गया। अच्छा, अच्छा बताओ। अच्छा, मैं इसको शॉर्ट हैंड में लिखूंगा। शॉर्ट हैंड इसका ये होता है कि एफ और साथ छोटा सा एक्स लगा देते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर लिखो तो इसका मतलब क्या है, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स। ये एक्स। लिखने वाला काम जो है ना, मैं क्लास में ही करूँगा, बहरहाल इस वक्त ये बस बर्दाश्त कर लो, इस दफ़ा अच्छा लिखा गया। हाँ जी, बोलो, आंसर बोलो। 6x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 4। भाई किसी को कोई एतराज़ है तो बताए, वरना हम आगे चलेंगे। 6x² y² + 4। 4। तो जब हम इसको x के हिसाब से करते हैं तो ज़ाहिर बात हम सिर्फ x को कर रहे हैं, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। 2y को करते हैं तो वो कांस्टेंट है हमारे लिए, 0 हो गया। और 4x को करते हैं तो 4 है, ये परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। और एफ वाई, 4x क्यूब वाई प्लस 2। सॉरी, ये है डी वाई, तो 4x 4x क्यूब, क्यूब हाँ, वाई बाय प्लस 2। +2। अगेन किसी को कोई एतराज़? तो जब हमने इसको y के हिसाब से करना है तो हमने y वाली चीज़ को डिफरेंट, ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है एक्चुअली, ये अच्छा समझ आता है भाई। ये जो सिर्फ y² को तुमने डिफरेंशिएट करना है, बाकी तो सारी दुनिया तुम्हारे लिए कांस्टेंट है। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4x³ आ गया, ये वाला आ गया। और y की पावर एक कम कर दोगे तो वो y हो जाएगा। 2y को डिफरेंशिएट करोगे तो ये कैलकुलस 1 है, वो खाली 2 आ जाता है। और 4x तुम्हारे लिए कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि तुम सारी इस पर कर रहे हो काम y के हिसाब से, तो वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव बिल्कुल 0 हो जाता है। तो ठीक है, बिल्कुल। और बुक में से चेक भी कर लेना, ये बुक में हुए होंगे, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा डिफरेंट काम करें, ये वाला काम करें।
थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट करें इसको कि देखें आप क्या करते हो। चलो जी, अब इसमें आप निकालोगे पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स और पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई। अजीब माहौल है घर में आज, अल्लाह की कसम। बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, अजीब माहौल बना हुआ है। यार इसके अलावा कोई आंसर बताए प्लीज़, इसको बहुत आता है, सारा आ गया इसको ऑलरेडी समझ आ गया। तो इसके अलावा कोई आंसर बताए मुझे, तुम म्यूट ही रहना। ट्राई तो करो राबिया, करना है ट्राई। हाय कोई चक्कर नहीं, चलो ठीक है। बताओ फिर फिजा। ठीक है। 2x sin square y 2x साइन स्क्वायर y वाई, ठीक है। और आगे? x square cos square y। थोड़ा सा गलत है, दोबारा करो। थोड़ा सा हाँ, हाँ 4x आराम से करो, मैं 2 रुक गया हूँ। एक हाँ, मिनट दोबारा एक बार लिख के करो आराम से। पावर 7 पावर में से 1 माइनस 100। 2x square हम्म sin square y cos हम्म y। थोड़ा सा अभी भी गलत है, मैं करता हूँ। तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा ना, एक्स स्क्वायर को तो नहीं छेड़ना तुमने, हम्म, ठीक है, वो कांस्टेंट है तुम्हारे लिए, उसको तो तुम नहीं छेड़ रही। अब क्वेश्चन सारा ये है कि साइन स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, वो तुम गलत कर रही हो। तो साइन स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव ये होता है 2 sin y cos y, मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं कर रहा तो। नो सर, गलत कर रहा हूँ? चेन चेन रूल हम से करते होएगा हैं ना ना। पावर 7। हाँ, चेन रूल से होएगा ना, 2 मल्टीप्लाई होएगा, फिर इसकी पावर एक कम हो जाएगी और फिर अंदर वाले के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई होएगा। तो मैं इसको चेन रूल से कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको कर रहा हूँ साइन स्क्वायर बाय को। ओके सर। पल्ले पड़ी बात। यस सर। तो वैसे बुक में से आंसर भी चेक करते हैं, लेकिन ठीक है, ये ठीक होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये है ना, ये मैं कर जी रहा हूँ ना, 2 sin y cos y, ठीक है। अच्छा, ये तो बहुत ही लंबा चौड़ा है, ये क्लास में करेंगे, इसको टाइप करके नहीं बंदा कर सकता। मुझे कोई एक और निकालना दो जिसमें कॉन्सेप्ट चेक हुए। तो ये सर वैसे बहुत इसके ही अच्छा है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। किसके? नहीं, ये बुक वाले कर लो, बड़ी बात है बुक में। ये जो कैलकुलस 2 की बुक है ना तुम्हारी, बहुत अच्छी है। वो कैलकुलस 1 में तो एग्जाम्पल ही नहीं होते थे, इसमें ये भरी हुई एग्जाम्पल्स है। तो जी प्रैक्टिस क्वेश्चन खुद करना, लेकिन पहले बुक वाले कंप्लीट करना। प्रबल पता नहीं ये बाकी क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। प्रॉब्लम इसकी ये है कि अगर ये ना होए तो बंदा आगे कहीं नहीं जा सकता। लो ये ज़रा डिफरेंट है, ये काफ़ी डिफरेंट है, इसको काफ़ी ज़्यादा सोच सोच के करना पड़ेगा। तो 2 मिनट इसको सोच सोच के करो कि इसको कैसे करते हो आगे।
कुछ समझ आया तो बताना, ये ज़रा मुश्किल है थोड़ा। -5x4 y4 sin x5 y4। एक एक सेकंड, लिखना लिखना कैसे है इसको? मैं ऐसे लिखता हूँ ना कि जेड एक्स हम निकाल रहे हैं एक्स के हिसाब से। हाँ जी बोलो, अब बोलो आहिस्ते आहिस्ते। -5x4 हाँ y4 हाँ sin हाँ, x5। 5/4 ठीक है बस। जी, अब ये ठीक है, ये गलत है? ये मुझे भी नहीं पता। तो जो समझाओ किया क्या है, मुझे तो फिलहाल समझ नहीं आई। तो तुमने किया ये है कि तुमने इसको ओवरऑल देखना है पूरे सवाल को, ठीक है? और इस जी, सवाल को देख के तुम ये कहती हो कि कॉस का जो डेरिवेटिव है वो होता है माइनस साइन। इसमें तो कोई बहस ही नहीं है ना, माइनस हाँ साइन इसका डेरिवेटिव होता है और अंदर वही चीज़ आ जाती है जो ऑलरेडी जी, लिखी, ठीक है? अब इसके साथ मल्टीप्लाई होता है अंदर वाले का डेरिवेटिव। अब बेसिकली सवाल ये है कि इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या होएगा। तो इसका डेरिवेटिव होएगा 5x4 y4। ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है? क्योंकि जब अंदर वाले का आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो आप सिर्फ एक्स के हिसाब से निकाल रहे हो ना, क्योंकि आप डिफरेंशिएट ही एक्स के हिसाब से कर रहे हो। तो 5x4 y4 बिल्कुल ठीक है। तो मेरे ख्याल है जेड वाई भी तुमने निकाल लिया होगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल आसान है अब। -4x5 y3 y3 और साइन ऑफ और सेम है ना, बाकी सेम सेम। हाँ जी। x5/4 गुड, ठीक है, बिल्कुल सही है। लो भाई बस यहाँ पे रुकूंगा। ये अच्छा एग्जाम्पल भी एक आधा ये और रह गया। ज्योमेट्रिक मीनिंग कल करूँगा, ठीक है? ये क्लास में करूँगा, कोई मसला नहीं। और मैं हायर डेरिवेटिव से शुरू हो जाऊँगा भाई, बस ठीक है। मैं लेक्चर 7 से शुरू करूँगा। तो लेक्चर 6 में कुछ 6-7 एग्जाम्पल हैं जो ज़्यादातर मैंने कर लिए हैं, लेकिन जो नहीं किए प्लीज़ कर लेना। मैं जितनी दफ़ा भी कहूँ ये काम है कि ये जिसको समझ नहीं आई वो आगे नहीं चल सकता इस किताब में, ठीक है? और इसका मौका सिर्फ पहले 1-2 दिन मिलता है, उसके बाद ये क्लास तेज़ हो जाती है और मतलब वो फिर टाइम नहीं बचता बिल्कुल कि बंदा वो कर सके। चलो भाई ब्रेक लगाओ, इंशाल्लाह मिलेंगे ब्रेक के बाद।